हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज सर्वर। सर्वर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर आप डेटा को कैसे स्टोर करते हो, यहाँ से डेटा को कैसे एक्सेस करते हो। तो एक्चुअली में सर्वर किस तरीके से काम करता है, होस्टिंग क्या होता है, शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है, बीपीएस होस्टिंग क्या होता है, डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है, तो ये सारे होस्टिंग के टाइप्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो हाय गाइस, माय नेम इज लीफ एंड यू आर वाचिंग कोड प्रो एक्स। तो यार सर्वर को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो बेसिकली सर्वर एक हार्ड डिस्क का कलेक्शन होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं एंड देन सर्वर हमें वो सर्व करता है या फिर जितने भी रिक्वेस्ट आते हैं वो सारे लोगों को सर्व करता है। तो यार सर्वर के अंदर आपको पता है कि बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क लगा होता है, उसके अंदर आप बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हो, इसीलिए हम लोग उसको डेटा सेंटर भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये है गूगल का सर्वर जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में हार्ड डिस्क लगा हुआ है। अब हार्ड डिस्क के अंदर कुछ भी स्टोर करने के लिए या फिर रीड्राइव करने के लिए उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक सर्वर के पास हार्ड डिस्क होती है, रैम होता है, प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, जिसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करा जाता है एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कर सकते हो जिसका हेल्प करके आप उसके अंदर बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हो या फिर रीड्राइव कर सकते हो। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि YouTube पे हर रोज बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो वो गूगल के सर्वर पे जाकर सेव हो रहा है। अगर आपको YouTube के वीडियो को एक्सेस करना है तो सिंपल से आप फोन में जाते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने चैनल को सर्च कर लेता हूँ कोड प्रो एक्स भी एंड यहाँ से मैं अपने सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकता हूँ जो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड करा है। तो बेसिकली मैं अपने फोन से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ एंड सर्वर वहां से रिस्पॉन्ड में मेरे वीडियोस को सेंड कर रहे हैं हमारे फोन तक, और ये डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप वो सर्वर के वीडियो को तभी एक्सेस कर पाओगे जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होगे। तो ये इंटरनेट कैसे काम करता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ये कैसे लैंड से कनेक्टेड है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरीके से एक दूसरे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। तो यार यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वर क्या होता है। एक घर होता है जिसके अंदर बहुत सारे हार्ड डिस्क लगी होती है एंड वो सारे हार्ड डिस्क को यूज करने के लिए उसके अंदर रैम लगी होती है, प्रोसेसर लगा होता है एंड उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो सकता है, लिनक्स हो सकता है या फिर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, जिसके अंदर हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करके सर्वर को यूज कर सकते हैं। अभी समझते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। तो यार सर्वर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में हार्ड डिस्क लगी होती है। अगर आपको वेबसाइट को या फिर एप्लीकेशन को होस्ट करना है तो उसके लिए वो सर्वर का एक पार्ट को खरीदना पड़ेगा। एक हार्ड डिस्क को खरीद सकते हो या फिर कलेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क को आप वहां पे परचेज कर सकते हो। तो जितने भी आपने परचेज करा है उसको हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ हार्ड डिस्क को आप परचेज करोगे वो आपका होस्टिंग होगा, जहां पे आप अपने वेबसाइट को फोटोज वीडियोस कुछ भी अपलोड कर सकते हो एंड वो सर्वर का वो जो पार्ट है, वो हार्ड डिस्क जो आपने परचेज करा है उसका एक्सेस आपको मिलेगा। उसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो या फिर वहां से रीड्राइव कर सकते हो। उसका एक्सेस किसी और के पास नहीं होता है। तो बेसिकली होस्टिंग का मतलब होता है कि सर्वर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क लगा हुआ है, उसमें से कुछ हार्ड डिस्क को आप परचेज कर लेते हो तो वो हार्ड डिस्क को आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली होस्टिंग उसी को कहते हैं। तो गाइस होस्टिंग तो समझ में आ गया होगा। अभी ये बहुत अलग अलग तरीके का होस्टिंग होता है। चलो मैं आपको कंप्यूटर डिस्प्ले पे दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप होस्टिंग के सेक्शन में आते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लिनक्स होस्टिंग, विंडोज होस्टिंग। तो ये लिनक्स होस्टिंग क्या होती है, तो बेसिकली सर्वर पे आप जो भी हार्ड डिस्क को परचेज करते हो उसके ऊपर आपको लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल करके आपको दे रहा है तो उसको बोलते हैं लिनक्स होस्टिंग। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं विंडोज होस्टिंग। ओके, तो ये शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने जो वो हार्ड डिस्क को परचेज करा है उस पर पूरा आपका अधिकार नहीं है, उसके कुछ ही पार्ट को आप यूज कर रहे हो, बाकी के पार्ट किसी और को दे दिया गया है। मान लो कि ये सर्वर पे आपने ये हार्ड डिस्क को परचेज करा है, अगर ये शेयर्ड होस्टिंग होगा तो इस पे आपका पूरा हक नहीं होगा, या तो आपको आधा दिया जाएगा या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज आपको यूज करने दिया जाएगा, बाकी का जो स्टोरेज है वो किसी और बंदे को प्रोवाइड करा जाएगा एंड आपको जितना भी स्टोरेज इसके अंदर दिया जाएगा उतना का एक्सेस आपको मिलेगा। उस डेटा को कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है क्लाउड होस्टिंग। तो बेसिकली क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग, तो शेयर्ड होस्टिंग में ना हार्ड डिस्क लगी होती है HDD एंड क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे ना SSD लगी होती है जो कि 10 टाइम्स फास्टर होता है HDD से, हार्ड ड्राइव डिस्क से। तो SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो 10x फास्ट होता है एज कम्पेयर टू HDD। तो अगर क्लाउड होस्टिंग पे आप अपनी वेबसाइट का या फिर एप्लीकेशन को होस्ट करते हो तो उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है एंड रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है VPS होस्टिंग, तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो यहाँ पे आपको एक प्राइवेट सर्वर बनाकर दिया जाता है, आप उस पे लिनक्स को इंस्टॉल करवा सकते हो या फिर विंडोज को कस्टमाइज इंस्टॉल करवा सकते हो। ओके, तो यार डेडिकेटेड सर्वर में यही होता है कि आप अपने हिसाब से वहां पे प्रोसेसर को चूज कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज कर सकते हो, कितना स्टोरेज आपको चाहिए वो चूज कर सकते हो, कितना रैम लगवानी है वो चूज कर सकते हो
एंड खुद से एक सर्वर को बना सकते हो अपने वेबसाइट के लिए या फिर एप्लीकेशन। तो जो भी कस्टमाइज करके आप परचेज करोगे वर्चुअली वे सर्वर पे, वो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सर्वर का, वहां पे आपको एक कस्टमाइज सर्वर बनाकर आपको उसका एक्सेस दे दिया जाएगा। तो बेसिकली डेडिकेटेड सर्वर का यही मतलब होता है। तो यार क्या आपको पता है कि अगर आपने जो भी वेबसाइट को होस्ट करा है, अगर वो सर्वर में किसी भी तरीके से शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर आपका डेटा लूज हो जाता है तो उसको आप कैसे रिकवर करोगे? आपके एप्लीकेशन या वेबसाइट का बैकअप दूसरे सर्वर पे स्टोर रहता है, जिसकी वजह से आप उसको बाद में रिकवर कर सकते हो। अगर आपने क्लाउड होस्टिंग यूज नहीं कर रहे हो एंड अगर आपने डेडिकेटेड सर्वर नहीं बनाया है और अगर आपको पता है कि आपके वेबसाइट का बैकअप कहीं पे भी नहीं है, एक ही जगह पे होस्ट है, तो क्या करना होता है? तो जब भी कोई सा भी आपने ब्लॉग या फिर कुछ भी अपडेट करते हो वेबसाइट पे, तो आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो बैकअप के लिए, ताकि अगर सर्वर पे कुछ भी एरर होता है, कुछ भी फाइल अगर डिलीट होती है, तो बाद में आप उसको री इंस्टॉल कर सकते हो या फिर री अपलोड कहीं और सर्वर पे कर सकते हो। एंड गाइस सर्वर डाउन कैसे होता है? कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी वेबसाइट का सर्वर डाउन हो रखा है, तो सर्वर डाउन कैसे हो? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर किसी बंदा ने ये होस्टिंग को परचेज करके वेबसाइट को होस्ट करा होगा तो वहाँ पे 4 GB रैम यूज हो रहा है। अगर वहाँ पे बहुत सारे यूजर जुड़ जाते हैं, अगर वो लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो जो भी आप सर्च करोगे, जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे सर्वर से, तो वहाँ पे ऑलरेडी उतने बंदे जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद जो भी बंदा आएगा उसको वो सर्वर डाउन लगेगा, क्योंकि वो जो सर्वर होगा वो आपके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कभी कभी आपको देखने को मिलता है बेसिकली जब रिजल्ट आता है तो अचानक से बहुत सारे लोग रिजल्ट को सर्च करने लग जाते हैं एंड सर्वर डाउन हो जाता है। ओके एंड इसकी यहाँ पे देख सकते हो बैंडविड्थ 2 TB ट्रांसफर एक दिन में वो कर सकता है। अगर इससे ज्यादा डेटा को अगर ट्रांसफर करना हुआ या फिर अपलोड करना हुआ तो उसके बाद वो सर्वर का लिमिट क्रॉस हो जाता है एंड उसके बाद सर्वर डाउन हो सकता है। तो ये सब रीजन रहता है सर्वर डाउन होने का। होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा होस्टिंग क्या होती है एंड अगर आप चाहते हो कि होस्टिंग को कैसे परचेज कर सकते हो तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। गाइस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।